नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन जिलों से भी निकली है आंगनबाड़ी भर्ती। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा की। टीजीटी परीक्षा में जो पहले दिन 7 तारीख को हुई थी, और उस दिन काफ़ी अनियमितता की जो है सूचनाएं निकल कर के आई थी, और बहुत सारे सॉल्वर पकड़े गए थे। बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़ी गई थी। कुछ विद्यार्थियों ने तो ये भी आरोप लगाए थे कि उनकी जो प्रश्न पुस्तिका थी वो पहले से ही खुली हुई थी, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भी आरोप लगाए थे कि जो बंडल आए थे प्रश्न पुस्तिकाओं के, वो पैकेट जो है वो खुले हुए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी बात बताई थी कि उनके परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी बताया था कि उनके परीक्षा केंद्रों पर कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं पर आधा घंटा देरी से जो परीक्षा वो शुरू हुई, और एक परीक्षा केंद्र पर तो पूरी परीक्षा का बहिष्कार कर दिया गया अंबेडकर नगर में। ये विद्यार्थी जो हैं, और युवा मंच की तरफ से बहुत सारे विद्यार्थियों ने चूँकि अनुरोध किया था कि इसकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए इस भर्ती की, और इसको लेकर के जो है मामला कोर्ट में चला गया। और जो अंबेडकर नगर के विद्यार्थी थे टांडा के, जिन्होंने परीक्षा का पूरी तरीके से बहिष्कार किया था, जिन विद्यार्थियों ने ये बताया था कि स्पेशल नंबर 28 नंबर के कमरे में कुछ विद्यार्थियों को बैठा करके नकल करवाई जा रही थी, इसलिए उन विद्यार्थियों ने विद्रोह किया था, और उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। तो ये सब विद्यार्थी कोर्ट चले गए, और इन विद्यार्थियों की आज जो है सुनवाई भी हो गई। ये देख सकते हैं, ये लखनऊ खंडपीठ में, ये लखनऊ की जो बेंच है, लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी, और ये सिंगल ये लिखा हुआ है, और देख लीजिए ये रिट का नंबर है 18,949/2021, और ये जो है 26 तारीख को ये फाइल हुई थी, और लिस्ट यानी कि आज कोड नंबर 18 में 31 तारीख को आज इसकी सुनवाई हो गई। सुनवाई समाप्त हो चुकी है। क्या हुआ, क्या बहस हुई, इसकी सबकी जानकारी मैं शाम को दूंगा आपको ऑर्डर आने पर। मौखिक बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे शाम तक ऑर्डर, ये थोड़ी देर में जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा वैसे ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इतना मैं बता दूं कि जो टीजीटी में जो मामला चल रहा है कोर्ट में, वो इतना हल्का नहीं है। विद्यार्थियों ने बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, और अनियमितता हैं वो भी इस भर्ती में काफ़ी हुई हैं। और शाम को जो अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा, और आप लोग डायरेक्ट भी युवा मंच का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी तक फ़िलहाल ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परिणाम की। तो पीजीटी की परिणाम की अगर बात करें तो जो जानकारियां निकल कर के आ रही थी, बहुत सारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं कि 6 तारीख को, 6 सितंबर को परिणाम जारी हो रहा है, 7 सितंबर को परिणाम जारी हो रहा है। तो मेरे पास विद्यार्थियों को मैसेज आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के जो परिणाम है वो 6, 7, 8 को नहीं आ रहा। ठीक है, 6, 7, 8 को नहीं आ रहा। पीजीटी का परिणाम आएगा 15 सितंबर के बाद। 15 सितंबर के बाद आएगा, जो जानकारी निकल करके आई है। और टीजीटी के परिणाम के लिए तो अब कुछ कह नहीं सकते, चूँकि ये मामला अब कोर्ट में चला गया है। ठीक है, तो टीजीटी परिणाम जो है वो कोर्ट के भरोसे है, और उसके समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी भी दी गई थी कि पहले पीजीटी का परिणाम आएगा, उसके बाद में टीजीटी का परिणाम आएगा। तो 31 अक्टूबर के पहले पहले पीजीटी के जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए इंतज़ार करना होगा ऑथेंटिक न्यूज़ का। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसलिए UPSSC PET लेखपाल की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। अभी हाल ही में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, परसों में वीडियो बनाया था कि किस तरीके से कट ऑफ होगी, किस तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। तो जो अभी UPSSC के चेयरमैन ने भी इसी बारे में जो बयान दिया था कि जैसे ही PET का परिणाम जारी होगा उसके बाद में हम आवेदन लेंगे। जिस भर्ती जो भी भर्ती जिसका भी अध्याचन आया है, जैसे मान लीजिए कि लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, उसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी 15 गुना सीटों के सापेक्ष। ये एक अच्छी चीज़ है। ये एक इससे क्या होगा कि जिनका कट ऑफ कम है, जिन विद्यार्थियों को, उनका भी जो सिलेक्शन है वो मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है।
वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर पहले कट ऑफ घोषित कर दी जाती, मान लीजिए, तो कट ऑफ एग्जैक्ट 1,20,000 विद्यार्थियों को ही उसमें बुलाया जाता और वही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाते। और चाहे वो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देते या ना देते, वो लेखपाल नहीं बनना चाहते हैं, वो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, तो इस तरीके से समस्या उत्पन्न होती। लेकिन जो इन्होंने किया है कि हम सबसे आवेदन ले लेंगे, तो इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो जानकारी निकल कर के आई है कि पीईटी में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे राज्यों के हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में आवेदन किया है पीईटी के लिए। बहुत सारे पहले से ही 2024 2700 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की नौकरियां ऑलरेडी कर रहे हैं। उन्होंने इस वजह से पीईटी के लिए आवेदन किया कि शायद लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी या कोई उच्च ग्रेड पे की भर्ती आएगी तो हम उसमें आवेदन करेंगे, अन्यथा वो ऑलरेडी 2400 की जो ग्रेड पे की जो नौकरियां हैं उन पे वो सिलेक्ट हैं। 2015 में जो लेखपाल की भर्ती आई थी उनमें भी लगभग 50% विद्यार्थियों ने भी इसमें आवेदन किया है कि शायद लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी तो उसमें वो आवेदन करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो विद्यार्थी आवेदन ही नहीं करेंगे, और जब वो विद्यार्थी आवेदन ही नहीं करेंगे तो जो कट ऑफ है वो अपने आप नीचे जा सकती है। इसी तरीके से जो सिविल की तैयारी करते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं मगर वो पीसीएस का फॉर्म ही नहीं डालते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सिविल के ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं और वो समूह ग की भर्तियों में आवेदन नहीं करते हैं। इस तरीके से जो है वो केवल 2-3 भर्तियां देखते हैं, जैसे कि आरओ देख लिया या लोअर देख लिया। तो इस पीईटी में उन विद्यार्थियों ने भी जो उत्तर प्रदेश की यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है। इस वजह से किया कि शायद जो है लोअर की भर्ती इस साल के अंत तक आएगी तो उसमें हम लोग आवेदन करेंगे, लेकिन वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी में आवेदन नहीं करेंगे। बहुत सारे शिक्षक हैं, 69,000 68,500 शिक्षक भर्ती के ऑलरेडी 4200 ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं और उनका वेतन तो अब 48,500 हो चुका है। अभी उनको जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगा है इसी महीने से। और तो वो विद्यार्थी लेखपाल की नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेंगे। तो अगर कट ऑफ पहले घोषित कर दी जाती आवेदन के तो ये सब विद्यार्थी भी काउंट कर लिए जाते। तो इस तरीके से जो ये कट ऑफ है लेखपाल की, आवेदन के हिसाब से जितने आवेदन आएंगे उन्हीं में से उनको छांटना है। इस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1,20,000 चयनित किए जाएंगे तो जिनकी रैंक 2 लाख तक है उनको भी मौका मिल सकता है। मैंने तो जो कट ऑफ बोली थी 60-65, तो कट ऑफ तो 60-65 से भी कम हो सकती है। और इसलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पीईटी आंसर की, कि पीईटी के आंसर की किसी भी समय अपलोड हो सकती है। जो जानकारी निकल करके आई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज खुला भी है और यूपी SSSC में जो भी औपचारिकताएं थी वो सब हो चुकी हैं, और अगर मीटिंग में सहमति बन जाती है तो इसकी जो आंसर की है वो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। और पीटी के अगर परिणाम की बात करें तो जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की यूपी पीटी का जो परिणाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। सितंबर में परिणाम आने के लगभग ना के बराबर चांस है। भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से या यूपी के जो कर्मचारी कह रहे हैं कि हम सितंबर के लास्ट में परिणाम जारी कर देंगे, तो परिणाम इस महीने तो जारी होना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन जिलों से भी निकल आई है आंगनवाड़ी की बम्पर भर्ती। 53,000 आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है। बहुत सारे जिलों में भर्ती समाप्त भी हो चुकी है, कहीं पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी आवेदन नहीं मांगे गए हैं, तो वहां पर भी आवेदन मांगे जाएंगे। फिलहाल आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं। जिन जिलों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आवेदन मांगे जा रहे हैं, उन जिलों के ये नाम है, देख लीजिए। जालौन में 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बुलंदशहर में 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अमरोहा में 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनपुरी में 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ में 4
सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। औरैया में 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बरेली में 3 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। भदोही में 5 सितंबर के पहले आवेदन करना है। और यहाँ पर नीचे देवरिया के बारे में लिखा है 8 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। और एटा में 6 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। हरदोई में 3 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। तो इन जिलों में भी भर्ती आ गई है। और आंगनवाड़ी भर्ती में आपको पता ही होगा कि जो चयन हो रहा है वो एकेडमिक के आधार पर हो रहा है। और गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, विधवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कानपुर, लखनऊ, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, मुरादाबाद, बागपत, गाजीपुर, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बाराबंकी, बलिया, हमीरपुर, हापुड़, संबलपुर, ललितपुर, गोंडा, महोबा, जौनपुर, बनारस, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, कन्नौज, सीतापुर, बदायूं, रायबरेली, मिर्जापुर जैसे शहरों में पहले ही जो आवेदन है वो मांगे जा चुके हैं। तो ये हो गई आज की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि जो टीजीटी में आज की सुनवाई समाप्त हो गई। ये शाम को अपडेट मिलेगी। पीजीटी का परिणाम 6 सितंबर को नहीं आ रहा है। और यूपी ट्रिपल एस पीईटी लेखपाल, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल के लिए आवेदन नहीं करेंगे, पहले से ही चयनित हैं। 2000 ग्रेड पे से ऊपर की भर्ती पर पीईटी की जो आंसर की है वो किसी भी समय जारी हो सकती है, किसी भी दिन जारी हो सकती है। यूपी ट्रिपल एस पीईटी का जो परिणाम है वो जो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी होगा। अब इन जिलों से आंगनवाड़ी भर्ती मैंने बता ही दिया। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।